बिहार में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार फिर से मैं आ गया आप सबके लिए लेके एक और नया सीरीज़ जिसका नाम है खाकी, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। कुछ नहीं कर सकते, पुलिस कैसे? हम ही पुलिस। ये सीरीज़ थोड़ी सी पुरानी, ये सीरीज़ आई है 2022 में और ये सीरीज़ बेस्ड है एक बुक पे जिसका नाम है बिहार डायरीज, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ पे कि एक पुलिस ऑफिसर होता है अमित लोधा, जो कि एक केस सॉल्व करता है। उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। और करण टैकर ने प्ले किया है करेक्टर अमित लोधा का रोल। और करण टैकर के साथ मेन लीड रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे आशुतोष राणा, अभिमन्यु सिंह और रवि किशन और जतिन शरण वही जो कि सेक्रेट गेम्स में व्हीलचेयर पे बैठ के गायतोंडे भाऊ को कॉल लगाता है। तो गायतोंडे भाऊ जो नवाजुद्दीन प्ले कर रहा था बोलता है बोल बे बीप, मैं चांद से बोल रहा हूँ। वाला सीन में जो रहता है ना जतिन शरण वही है। और जब आपको ये सारे कैरेक्टर एक ही जगह पे देखने को मिलेंगे तो आप सोच सकते हैं कि सीरीज़ कितनी बवाल होने वाली है। अविनाश तिवारी जिसने प्ले किया है मेन विलन का रोल, जिसका कि नाम सीरीज़ में रहता है चंदन महतो। मौत का नाच होगा। और चंदन महतो पहले से ही विलन नहीं रहता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, वहाँ के बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा उसके साथ किया होता है जिसकी वजह से वो विलन बन जाता है। और रवि किशन जो कि उस गांव का बाहुबली है, उसके कहने पे चंदन महतो उस गांव में किसी का भी खून कर सकता है, किसी को भी मार देता है जाके, जिसके जो भी रवि किशन कहता है वो सब काम वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको जेल चले जाना पड़ता है। सामने आ गए थे। और जेल में ही चंदन महतो की मुलाकात होती है दिलीप से, उर्फ च्यवनप्राश। जतिन शर्मा जो रोल प्ले कर रहा है उसका नाम है च्यवनप्राश। रास्ते से चंदन महतो और च्यवनप्राश मिलकर प्लान बनाते जेल तोड़ के भागने का। अब वो कैसे भागेंगे वो आपको सीरीज़ देख के पता चलेगा। और वो जेल तोड़ के जब भाग जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मैसेकर करते हैं। मेनली इसमें दिखाया गया है कि उसको अपना दबदबा बनाना होता है रवि किशन के जैसे, उससे भी बड़ा बाहुबली बनना होता है, उसे उस गांव का, उस पूरे बिहार का बाहुबली बनना होता है। इसी वजह से वो जेल तोड़ के जाता है और उसको कुछ ऐसे करने का मन होता है जिससे उसका नाम बहुत ही जल्दी से हाईलाइट हो और वो पूरी एक गांव का, पूरी एक छोटे से गांव का मैसेकर कर देता है। 25 से 30 लोगों को ऐसे खुले में मार देता है, जिसकी वजह से उसका नाम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है चंदन महतो का। आशुतोष राणा जो कि अमित लोधा के भी ऊपर पोस्ट पे रहते हैं, और वो जब भी फ़ोन करेंगे अमित लोधा से इस केस के बारे में पूछने के लिए एक मस्त सा शायरी फेंकेंगे। और उनको वो है मुझे क्रेडिट चाहिए वाला भूख रहता है। बट नेगेटिव रोल नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया होता है अमित लोधा का। बट ऐसे लगता है कि ये क्रेडिट लेने ही फ़ोन कर रहे, बार बार क्रेडिट ही चाहिए उन्हें। कुछ भी थोड़ी सी भी लीड मिलती है उससे केस में, तुरंत से उनका फ़ोन आ जाता है, आशुतोष राणा हेलो। बिना पक्षपात के हिम्मत और बहादुरी की सब पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत महंगा गहना है। और वो 25-30 लोगों को मारने के बाद चंदन महतो का नाम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। वो बहुत ही बड़ा एक विलन बन जाता है सारे पॉलिटिक्स, सारे गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर लोगों के लिए। और उसी का राइट हैंड अब हो गया है च्यवनप्राश। और चंदन महतो को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक जगह एक टाइम पे रहता ही नहीं है, वो मूव होता रहता है, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी इस जगह कभी उस जगह। तो अमित लोधा के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये केस सॉल्व करना, क्योंकि उसको उसकी लोकेशन ही नहीं पता चल पाती है। अमित लोधा चंदन महतो को पकड़ने के लिए एक टीम बनाता है, बट अब ये डिपेंड करता है कि कैसे वो उसको पकड़ेगा, क्योंकि उसका ना लोकेशन है, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना उसके खिलाफ कोई बोल सकता है अपनी जान के डर से। तो वो कैसे उसको पकड़ेगा। और चंदन महतो को ही पकड़ने के प्रोसेस में अमित लोधा उसके एक मेन बंदे को पकड़ लेता है और कॉन्फ्रेंस करके उसको एक डेट देता है कि इससे पहले मैं इसे पकड़ के ही बताऊंगा। उसको चैलेंज करता है ताकि वो कुछ गलती करे। और अमित लोधा चंदन महतो को कैसे पकड़ेगा उसका एक छोटा हिंट भी नहीं देना चाहता मैं, वरना आपके लिए सीरीज़ बेकार हो जाएगी। ये सीरीज़ आके देखो अमित लोधा कैसे पकड़ेगा चंदन महतो को। और जिसका कि ना लोकेशन पता है, ना कॉन्टैक्ट डिटेल है, कुछ भी नहीं, और कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता, तो वो अमित लोधा कैसे दिमाग लगाएगा, क्या करेगा और चंदन महतो को पकड़ के लेके आएगा। तो इसमें दिखाया गया है कि कोई बाई चॉइस क्रिमिनल नहीं बनता, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होती हैं जिसकी वजह से उसे ये पाथ चूज़ करना पड़ता है। बट पुलिस के लिए तो क्रिमिनल है, चाहे वो खुद के चॉइस से बना हो, चाहे कि उसके ऊपर सर्कमस्टांसेस या कुछ थोपा गया हो जिसकी वजह से वो एक क्रिमिनल बनता है। बट जस्टिस तो देनी है, कैसे भी करके देनी है, और पुलिस देखे रहेगी जस्टिस। हाँ, अपराध, हत्या, डकैती रोजमर्रा की बातें थी। तो जाके देखिए सीरीज़ खाकी, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे 7 एपिसोड के साथ ही आपको उस पर मिल जाएगी हिंदी में। और प्लीज़ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपने इस चैनल पे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी मूवीज़ और सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा।
तो जाइए देखिए सीरीज़ खाकी नेटफ्लिक्स पे और इन्जॉय करिए। फिर मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं एक और नया मूवी या कोई सीरीज़ लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ अब अगले वीडियो में। पीस।